हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह। आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ उन टॉपिक पे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये टॉपिक हमारा नहीं, ये स्टूडेंट और पेरेंट्स का है जो लगातार फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और व्हाट्सअप करके पूछ रहे हैं। जब जब से न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुआ है तब से कंटिन्यू कॉल आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 5 टॉपिक है इसको मैं डिफाइन कर दूं। पहला जो क्वेश्चन लगातार आ रहा है, क्या ऑल इंडिया कोटे में सीट बढ़ेगा? जी बिल्कुल, ऑल इंडिया कोटे में सीट बढ़ने के चांसेज है। कुछ ना कुछ सीटें बढ़ेंगे, या फिर वो पीजी का हो या यूजी का हो, 100% चांसेज है बढ़ेंगे। ज़्यादा तो नहीं बढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ेंगे। वो दूसरे टॉपिक में आपको पता चल जाएगा कैसे बढ़ेगा। ईडब्ल्यूएस का भी सीट बढ़ेगा और एक्स्ट्रा सीट भी आएंगे। दूसरी पॉइंट है ईडब्ल्यूएस और भी, क्या ईडब्ल्यूएस के और भी सीट बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि आप सबको मालूम है कि पिछले साल और इसके पिछले साल ईडब्ल्यूएस का नया कोटा आया था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसमें हर एक कॉलेज में, या फिर स्टेट का हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इसमें ईडब्ल्यूएस कोटे का अलग से सीटें बढ़ाई गई थी 10%, और ये ऑलरेडी आपको बढ़ा दी गई थी। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट थे और कुछ ऐसे कॉलेज थे जहां पर्सनली इशू के कारण वहां पे सीटें इंक्रीज नहीं की गई थी। तो इस बार जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आई है, इसके बाद 100% उन कॉलेज या उन स्टेट में सीट बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये सीटें जाके ऑल इंडिया कोटे में ऐड होंगे और स्टेट के स्टूडेंट को भी फायदे हो सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन का दूसरा आंसर हो गया। पहला दूसरा दोनों का आंसर हो गया। न्यू सीट इंक्रीजिंग यूजी एंड पीजी, ये तीसरा का भी आपको आंसर हो गया। आपको 100% मैंने बार बार बता रहा हूँ कि सीट बढ़ती है, हर एक स्टेट में बढ़ती है और फिर भी बढ़ेंगी। कुछ नए कॉलेजेस भी हैं जिनको अप्रूवल मिला है। और चौथा पॉइंट है, न्यू रिजर्वेशन के से कट ऑफ बढ़ेगा या कम होगा? देखिए, न्यू रिजर्वेशन से कुछ ही कैटेगरी वाले स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा, जैसे ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं, इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। बाकी के स्टूडेंट को तो पहले से ही रिजर्व सीटें थी, तो उन्हें तो पहले से ही वो कहीं ना कहीं बैलेंस में है। तीसरी पांचवी पॉइंट है, स्टेट कोटा में कोई परिवर्तन होगा? देखिए, स्टेट कोटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सिर्फ ऑल इंडिया कोटे में पहले जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, इसके लिए ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आई है। ये नहीं कि स्टेट में, और स्टेट में तो ऑलरेडी ये कोटा का बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं, फिर से पहले पॉइंट पे जाते हैं, क्या ऑल इंडिया कोटे में सीट बढ़ेंगी तो किस तरीके से इस चीज़ों को समझना होगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग हो रही है और किसी कॉलेज में, किसी स्टेट के पार्टिकुलर कॉलेज में 100 सीट है। तो 100 सीट है, तो जब ऑल इंडिया कोटे का अगर यूजी का काउंसलिंग होता है तो 15% सीट चली जाती है ऑल इंडिया कोटे में, और अगर पीजी का काउंसलिंग होती है तो 50% सीटें चली जाती है ऑल इंडिया कोटे में। तो मान लीजिए 100 सीट है, तो यूजी के लिए 15 सीटें चले जाएगी ऑल इंडिया कोटे में। इसमें जो कुछ सीटें होंगे वो ईडब्ल्यूएस के लिए काउंट की जाएंगी, ठीक है। और अगर 50% जो पीजी के लिए जाती है, इसमें भी कुछ सीटें होंगे वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड होंगे, ठीक है। और आप सबको मालूम है कि ईडब्ल्यूएस का कोटा और ओबीसी का कोटा एम्स में, जिपमर में, और या फिर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे, इसमें काफ़ी दिन से इनका लाभ मिल रहा है। लेकिन ऑल इंडिया कोटे में इसका लाभ नहीं मिलता था। काफ़ी दिन से इसका केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कल इसका फैसला आ गया। तो कॉन्ग्रेचुलेसन उन स्टूडेंट को जो लगातार लगे हुए थे अपने संघर्ष में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट के लिए, ऑल इंडिया कोटे के लिए खास करके उन्हें मिल चुका है। तो इससे ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोगों को किसी भी तरीके के काउंसलिंग से रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड या फिर किसी स्टेट के से रिलेटेड वीडियो बनाना हो, या प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाल सकते हैं। मैं पार्टिकुलर आप लोगों को एक वीडियो शेयर कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।